नमस्कार दोस्तों, जीनियस ग्लिम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिर एक वीडियो आपके लिए जिसमें हम चर्चा करेंगे साइंस के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, ये आपके लिए टेस्ट प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट में दें। ट्रक फार्मिंग क्या है? ये आपके ऑप्शन हैं। पहला सवाल आता है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? ऑप्शंस हैं काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, काली मिट्टी। अगला सवाल है, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। अगला सवाल है, मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, काली मिट्टी उपयुक्त होती है। अगला सवाल है, कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन में है लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, काली मिट्टी। अगला सवाल है, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? ऑप्शन आते हैं पौधे और पशुओं को, फसल वाले पौधों को, केवल फसलों के पौधों को, कृषि को। इसका राइट आंसर अभी हो जाता है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, संघ खेती का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। अगला सवाल आता है, बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन है हवा, नमी, उपयुक्त तापमान, सूर्य की रोशनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूर्य की रोशनी। अगला सवाल आता है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन है जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल में या नवंबर दिसंबर में। तो ये जून जुलाई में बोई जाती है दोस्तों। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है, रबी की फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन ए मार्च अप्रैल में, ऑप्शन बी नवंबर दिसंबर में, ऑप्शन सी जून जुलाई में, ऑप्शन डी अक्टूबर नवंबर में। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अक्टूबर नवंबर में। अगला सवाल आता है, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ए रबी, बी शीतल, सी खरीफ, डी पोडू। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रबी की फसल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को कहते हैं? रबी का मौसम, खरीफ का मौसम, खरीफ पूर्व का मौसम, मंदी का मौसम। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, खरीफ का मौसम। अगला सवाल आता है, खरीफ की फसल काटी जाती है? ए मार्च में, बी जून के प्रारंभ में, सी नवंबर के प्रारंभ में, डी दिसंबर में। तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन सी, नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। अगला सवाल आता है, एम्पियर मात्रक है? ऑप्शन ए प्रकाश तीव्रता का, ऑप्शन बी विद्युत आवेश का, ऑप्शन सी विद्युत धारा का, ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र का। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, विद्युत धारा का। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? ऑप्शन है अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी,
प्रकाश वर्ष। अगला सवाल आता है, पार्स एक इकाई है। ऑप्शन ए दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश की चमक की, डी चुंबकीय बल की। इसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन ए दूरी की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील दूरी की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। अगला सवाल है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन ए ज्योति तीव्रता का, बी ज्योति फ्लक्स का, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का। अगला सवाल आता है, पास्कल इकाई है ए आर्द्रता की, बी दाब की, सी वर्षा की, डी ताप की या तापमान की। इसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन बी दाब की। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें हैं, बी रबी फसलें मानसून की फसलें हैं, सी गेहूं रबी की फसल है, डी सरसों खरीफ की फसल है। तो इसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन सी गेहूं रबी की फसल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? ए ज्वार, बी धान, सी मक्का, डी चना। तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों चना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? ए मूंगफली, बी गेहूं, सी जौ, डी मसूर। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मूंगफली। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? ऑप्शंस हैं जौ, सरसों, बाजरा या मूंगफली। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बाजरा खरीफ की फसल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? ए गेहूं, बी चावल, सी मटर, डी सरसों। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए गेहूं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा। इनमें से कौन रबी की फसल है? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी या मार्च अप्रैल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अक्टूबर नवंबर। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल है? ए भिंडी, बी पालक, सी सनई, डी सूर्यमुखी। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भिंडी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में नकदी फसल है? ए मक्का, बी गेहूं, सी तंबाकू, डी धान। तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन सी तंबाकू। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन है चावल, गेहूं, बाजरा या कपास। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी कपास। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित फलीदार पौधों में कौन पेट्रोपादप भी है? ऑप्शन है अरहर, मटर, चना, करेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी करेज।
आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आप अन्य किसी भी पूछताछ के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।